हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप हम सभी को श्री गोधाम आतिथ्य पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भावों में अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। छठे अध्याय के 20वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। जब उसका ध्यान परिपक्व हो जाता है तो अपनी आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति करके वो संतुष्टि का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसको छठे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं। श्री भगवान बोले, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य हैं, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। ऐसा ये आत्मा में संतुष्ट करने वाला परमात्मिक सुख है। सुख मात्यंतिकम यत, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। कारण कि ये सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वत सिद्ध है। आत्म सुख गुणा अतीत है और अकृत्रिम है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति, उसके आगे कोई और सुखों की सीमा नहीं है। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। इस सुख को या आत्यांतिक कहने का तात्पर्य है कि ये सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु ये आत्यांतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत ये पहले से ही है, अनुत्पन्न सुख है। अति इंद्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि ये सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में भी पराधीनता है।
परंतु यह आत्यांतिक सुख में पराधीनता नहीं है, कारण कि आत्यांतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। ये सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है, अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है। बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख मिलता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती, तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है, पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। यहाँ सुख को आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि ये सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण गुणा अतीत स्वरूप भूत सुख है। वेति यत्र न चेवायम स्थित चलति तत्वतः, ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता। इस सुख की अखंडता निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता है तब तक उसको दूसरा कोई छोड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी कोई छोड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छोड़ा सकता है, और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता, चलायमान नहीं होता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि से भी उत्थान होता है, परंतु आत्यंतिक सुख से, उसके तत्व से वह कभी विचलित और व्युत्थित नहीं होता। उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वही वह रह गया। अब विचलित और व्युत्थित कैसे हो? विचलित और व्युत्थित तभी होता है जब जड़ता का किंचन मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है जो आत्यांतिक सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य तामस सुख से भी विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, वह प्रकृति से अति सुख को नहीं पकड़ सकती। इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गाढ़ निद्रा में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी जागृत नहीं रहती, परंतु अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, पूरी तरह से जागृत रहती हैं। ज्ञान दीपिते, अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह्य कहा है। वास्तव में बुद्धि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता,
सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में अविनाशी सुख नहीं आता, उस सुख का बिंब का आभास होता है, इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। स्वयं का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से अत्यंत विलक्षण और गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में बुद्धि से अग्राह्य, सर्वथा अतीत है। बुद्धि युक्त चेतन ही बुद्धिग्राह्य है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। येदम धार्यते जगत। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। श्री भगवान कहते हैं, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और उसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।